न्यायपालिका भारतीय दंड संहिता 1880 को नियस्त करता है। भारत में भारतीय न्याय संहिता विधेयक भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 को 11 अगस्त 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था। इसका उद्देश्य मौजूदा भारतीय दंड संहिता 1860 आईपीसी को नियस्त करना और प्रतिस्थापित करना है। साथ ही दो अन्य विधेयक दंड प्रक्रिया संहिता 1973 सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को प्रतिस्थापित करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 में का उल्लेख है। भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाता है, जब मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तो पद के कर्तव्यों का पालन न्यायालय तथा अन्य न्यायाधीशों में से ऐसे न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त करे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया रिट नहीं है? बंदी प्रत्यक्षीकरण ठीक है। प्रतिषेध ये भी, अधिकार परीक्षा भी ये भी, और एक जज सोली ये नहीं रिट है। 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में नीचे दिए गए कथनों को पूरा कीजिए। न्यायाधीश को हटाने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है। नहीं निर्धारित है। न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत ही कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है। ठीक है। केवल न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित करता है? नहीं। न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत ही लचीली प्रक्रिया निर्धारित करता है? नहीं। 2/3 अगर प्रस्ताव पास कराकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, जो कि सदन के दोनों ही सदनों में उपस्थित जो 2/3 सदस्य होते हैं, प्रस्ताव पारित करने के राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, जिसके पश्चात राष्ट्रपति हस्ताक्षर के पश्चात न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। किसने भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? ये ली है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो न्यायाधीश का वर्णन है 124 के खंड क्लोज 2 के तहत की जाती है। H.J. कान्या भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया? सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? ये 28 जनवरी 1950 को। सर्वोच्च न्यायालय का जो उद्घाटन है 28 जनवरी 1950 को किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। भारत का सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्ति के साथ देश का शीर्ष न्यायालय है। भारत एक संघीय राज्य है एवं इसकी एवं एकीकृत न्यायिक प्रणाली है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में एक निर्णय पारित किया जिसमें उसने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया और ऐसा करना निरस्त किया। ये 2017 में एक निर्णय पारित किया गया था सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, जिसमें कि 3 तलाक की जो प्रथा उसको असंवैधानिक घोषित किया गया था, ऐसा करना निरस्त किया गया था। 3 तलाक को तलाक-ए-बिद्दत कहा जाता है। इसे शरीयत में मान्यता नहीं दी गई थी। मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत 3 तलाक को अपराध माना गया है। 2022 द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं 2022 के आंकड़ों के अनुसार। अमरावती में स्थित आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय देश का 25वां उच्च न्यायालय है। भारत में सबसे प्राचीन उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना 1862 में की गई थी। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विधानमंडल लोगों का एक छोटा सा समूह होता है? नहीं। कार्यकारी हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को संदर्भित करते हैं? नहीं।
विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका द्वारा समान शक्तियों का उपयोग किया जाना चाहिए। नहीं, न्यायपालिका देश की अदालतों की प्रणाली को संदर्भित करती है। यस, समस्त न्यायालयों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। न्यायालयों में शक्तियां विभाजन नहीं होता। भारतीय न्याय प्रणाली में अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर प्रत्येक जिले का जिला न्यायालय और इसके ऊपर राज्यों में उच्च न्यायालय और उससे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय जो अदालत की प्रणालियों को संदर्भित करते हैं। जब कोई संगठन अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने और अपने लेनदारों को भुगतान करने में असमर्थ होता है तो वह न्यायालय के लिए आवेदन दाखिल कर सकता है। वह दिवालियापन। जब कोई भी संगठन अपने दायित्व को पूरा करने या फिर लेनदारों के भुगतान करने में असमर्थ होता है तो वह न्यायालय में दिवालियापन के लिए आवेदन अथवा दाखिल कर सकता है। धातव्य न्याय दिवालियापन संहिता 2016 आरोपी प्रबंधन के विरुद्ध शेयरधारकों, लेनदारों और कामगारों के हितों की सुरक्षा के लिए लाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश उपराष्ट्रपति को अपना जो त्यागपत्र सौंपता है। नहीं, सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है प्रधानमंत्री को नहीं, ये अपना पत्र सौंपता राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल को अपना त्यागपत्र नहीं, ये राष्ट्रपति को सौंपता है। और अनुच्छेद 124 क्लोज 4 में यह दी गई है। इनको पद से हटाने के लिए दो आधार हैं, सिद्ध कदाचार और असमर्थता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को याचिका जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? ये अनुच्छेद 32 के अनुसार। उच्च न्यायालय और जो सर्वोच्च न्यायालय 32 अनुच्छेद के तहत, उच्च न्यायालय 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है? ये हैं अनुच्छेद 129 और 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय होगा, उसके पास अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति सहित इस प्रकार के न्यायालय की सभी शक्तियाँ होगी। अनुच्छेद 142 कहता है कि जब तक कि अन्य न्यायालय को लागू नहीं किया जाता तब तक सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सर्वोपरि होगा। निम्नलिखित में से क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? अधिकार क्षेत्र में वित्तीय नहीं है, अपीलीय, संबंधित, मौलिक और सलाहकार ये सभी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। भाग 5 के अध्याय 4 में 124 से 147 तक यह वर्णित किया गया है। मौलिक अधिकार, सलाहकारी, मौलिक क्षेत्र अधिकार शामिल हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा का क्या अर्थ है? न्यायिक समीक्षा संसद में पारित किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच करता है, उसको न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। न्यायिक समीक्षा विधायी अधिनियमों में कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच हेतु उच्च न्यायालय की शक्ति हैं, जो कि केंद्र एवं राज्यों पर लागू होती हैं। अर्थात भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा पारित किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच करता है। किसी भी व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्षों तक अभ्यास करना जरूरी है? 10 वर्षों का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन है कम से कम 5 वर्षों में उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हो और 10 वर्षों में उच्च न्यायालय में महाधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। एक औपचारिक दस्तावेज होता है जिसमें केवल भारत में उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किए गए न्यायालय के आदेश हैं वो निहित होते हैं। ये रिट अथवा परमादेश। अनुच्छेद 32 क्लोज 2 के तहत सर्वोच्च न्यायालय यह प्रावधान करता है बंदक्षी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा 5 प्रकार के रिट हैं वो जारी करता है।